एक बहू अपने सास के साथ अक्सर हॉस्पिटल इलाज के लिए जाती। बाकी जब भी वो जाती तो नंबर देर से लगता, इसलिए डॉक्टर से मिलने में और दवा लेने में शाम हो जाती। सास बहू दोनों परेशानियों का सामना करती। यह सिलसिला लगातार चलते रहता है। बाकी एक दिन अचानक सास और बहू जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो समय से पहले ही उनका नंबर आ जाता है। और जब नंबर आ जाता है तो बहू बड़ी आश्चर्यचकित होती कि आखिरकार नंबर तो हमारा अक्सर शाम को आता था, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया। तभी उसके पास एक कंपाउंडर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आपका नंबर हमारी वजह से पहले आ गया, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को ज्यादा दिनों से देख रहा हूँ कि सास बहू आते हैं, दिक्कतों का सामना करते हैं और आपको दवा लेने में अंधेरा हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपका नंबर जल्दी लगा देता। जब ये बात वो बहू सुनती तो इस कंपाउंडर का नंबर लेती और अपना नंबर देती। अब यहीं से दोनों की दोस्ती होती। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। एक दिन उस कंपाउंडर से दोस्ती इतनी गहरी होती है कि उसे अपने घर पे बुलाती है, और ना सिर्फ घर पे बुलाती है बल्कि उनकी नजदीकियां भी बढ़ जाती है। उस कंपाउंडर को घर का पता बताया जाता है, घर आने का समय बताया जाता है, सब कुछ बताए प्लान के मुताबिक होता है। बाकी अचानक एक दिन उस बहू की सास इस कंपाउंडर को अपने घर देख लेती और अपने बहू के बेहद करीब देख लेती। बाकी जैसे ही वो अपने बहू के करीब देखती, यही से एक बड़ा ही खौफनाक वारदात होती है, बड़ी खौफनाक घटना घटती है। एक नहीं बल्कि दो कत्ल होते हैं, और जब इसकी जानकारी लोगों तक होती है तो वाकई चौंकाने वाली होती है। तो आखिर किसका कत्ल होता है, क्यों होता है और ये कहाँ की घटना है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही हो। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी ही हैरान कर देने वाली। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, सबसे रोज की तरह यही गुजारिश है कि अगर जो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है, और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई कहानी लेके आए। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ गुजरात प्रदेश का एक शहर लगता है अहमदाबाद, और यहीं का एक थाना लगता है ओरब। और इसी ओरब थाना, ये लगभग ओरब थाना अहमदाबाद से 12 किलोमीटर की दूरी पे 3 जून 2017 की रात के लगभग 8 बजे एक दरवाजे पे दस्तखत होती है, एक दरवाजे की बेल रिंग बजती। एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 36 से 38 साल होती, दरवाजे पे एक झोला लिए खड़ा दरवाजे की बेल रिंग को बजा रहा होता। मकान नंबर D147 से पहले तो कोई आवाज नहीं आती, बाकी बार बार घंटी की आवाज सुन के भीतर से एक महिला आवाज देती कि आज बड़ी जल्दी आ रहे। आदमी वही खड़ा रहता है। तभी दरवाजा खुलता है, और दरवाजा खोलने वाली जो महिला होती है जिसका नाम कंचन मोदी होता है, जिनकी उम्र लगभग 55 साल होती है। कंचन मोदी जैसे ही दरवाजा खोलती, वो आदमी भीतर घुसता है, दरवाजे की चिटकिनी लगाता है, और इसके बाद अपने झोले से एक कुल्हाड़ी निकालता है और ताबड़तोड़ इस 55 साल की महिला के सिर पे, गर्दन पे वार करता है। महिला वहीं गिर जाती। अब जब कंचन लोधी वहीं गिर जाती तो तुरंत अब ये जो व्यक्ति है अपने झोले से एक धारदार चाकू भी निकालता है, और तब तक रेतता है कि जब तक कंचन मोदी मर नहीं जाती। अब जब उसको संतुष्टि हो जाती है कि कंचन मोदी मर चुकी है,
तो किचन की तरफ जाता है, देखता है कि गैस पे दाल उबल रही। पहले तो गैस को बंद करता है। इसके बाद अब वो सोचने लगता है कि मैंने तो इसे मार दिया, अब इसको ठिकाने कैसे लगा। तभी वो देखता है कि ये तार पे एक साड़ी टंगी हुई। जाता है, साड़ी को लाता है, उस पे अब डेड बॉडी को रख के उसकी गट्ठर बनाने की कोशिश करता है, बाकी गट्ठरी बनती नहीं। इसके बाद वो झोले से एक गड़ासा निकालता है और कंचन मोदी के शरीर के कई टुकड़े करता है, हाथ अलग करता है, पैर अलग करता है, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके इकट्ठा करके उस साड़ी पे रखता है, गठरी बनाता है। तब उसको ध्यान आता है कि ब्लड तो दरवाजे से लेके किचन तक पूरा फैला हुआ है। पहले गठरी बना के वो किचन के एक ड्रॉअर में उसको धक्का देके भीतर करता है। इसके बाद वो पूरे ब्लड को, पूरे खून को साफ करने की कोशिश करता है। अभी रात के लगभग 8 बजे आया रहता है और 10 बज जाता है। और जैसे ही 10 बजता है, ये फिर से दरवाजे पे एक दूसरी वेल रिंग बजती और जैसे ही वेल रिंग बजती है, आदमी चौंक जाता है कि अब कौन आ गया। अब ये भीतर से दरवाजा खोलने के लिए आता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने देखता है कि विपुल मोदी, कंचन मोदी का बेटा। अब जब वो आदमी देखता है कि ये तो विपुल मोदी है, तो विपुल मोदी उस आदमी से पूछता है कि अच्छा ये बताओ मेरी माँ कहाँ है। तो आदमी कहता है कि तुम्हारी माँ किचन में खाना बना रही। विपुल मोदी आगे बढ़ता है और अचानक से वो आदमी फिर दरवाजा बंद करता है और पीछे से जब तक वो विपुल मोदी समझ पाता खून के छींटों को देख के कुछ और वो कह पाता, शोर मचा पाता, इससे पहले ही वो व्यक्ति फिर से इस विपुल मोदी पे भी पीछे से वार कर देता है। और जब तक वार करता है, जब तक उस पे ये कुल्हाड़ी चलाता है, जब तक विपुल मोदी की मौत नहीं हो जाती। उसको मारता है और उसको मारने के बाद उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करता है, एक बोरी लाता है, उसमें पैक करता है। अब इस चीज को करते हुए रात के लगभग 11 बज जाते हैं और जब 11 बज जाते हैं तो इसको थोड़ी थकान भी हो जाती है। अब ये व्यक्ति सोचता है कि इस डेड बॉडी को अभी तो मैं ठिकाने लगा नहीं सकता, थोड़ी देर क्यों ना आराम करूं। वहीं वो नजर डालता है पलंग पे, जाके वो लेट जाता है और लेटता है तो तुरंत उसकी आंख भी लग जाती है और सुबह के लगभग 4:30 बज जाते हैं। यानी ये सिलसिला 3 जून 2017 से शुरू हुआ और 4 जून 2017 की सुबह के 4:30 बज गए। व्यक्ति की नींद खुलती और जब नींद खुलती तो देखता है कि अब तो सुबह होने वाली, डेड बॉडी को ठिकाने लगा नहीं पाऊंगा, किसी तरह मैं ही यहां से निकल जाऊं। वो अब घर से बाहर निकलता है, ताला बंद करता है और वहां से चला जाता है। अब 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरता है, चौथे दिन वहां से बड़ी तेज दुर्गंध आने लगती है। पड़ोस में रहने वाले अशोक भाई प्रजापति होते हैं। वो इस दुर्गंध को सूंघने के बाद उनको ये लगता है कि ये दुर्गंध इतनी भयावह है कि किसी जानवर की तो है नहीं, और अगर जो जानवर की है नहीं तो ये दुर्गंध आ कहां से रही। किसी सीवर टैंक से तो ऐसी दुर्गंध आती नहीं। अब वो बड़े परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो इस दुर्गंध के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये दुर्गंध विपुल मोदी के घर से आ रही। तभी जो मकान मालिक दिवस भाई होते हैं उनको अशोक प्रजापति सूचना देते हैं और अशोक भाई प्रजापति जब सूचना देते हैं, दिवस भाई आते देखते हैं कि घर में ताला पड़ा है पर दुर्गंध विपुल के कमरे से ही आ रही है, विपुल के मकान से ही आ रही है। अब पुलिस को फोन होता है, पुलिस की एक टीम आती और जब पुलिस की टीम आती है, इंस्पेक्टर एनएल देसाई अपनी एक टीम को लेके आते हैं। जब दरवाजे का ताला तोड़ा जाता है तो देखा जाता है कि किचन के भीतर चारों तरफ खून ही खून फैला है और एक बोरी और एक गट्ठर पड़ा हुआ है, जिसमें जब खोला जाता है तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये डेड बॉडी किसकी है, क्योंकि 4 दिन का वक्त गुजर चुका होता है, टुकड़े टुकड़े होते हैं, लगभग सड़ने की कंडीशन में। दुर्गंध इतनी भयावह होती है कि सारे लोगों की हालत खराब होती है। तभी उसी शहर में
जब ये दिवस भाई से पूछा जाता है कि किसके कहने पे इसको कमरा दिया गया है, तो जो दिवस भाई होते हैं वो सुरेश भाई का नाम लेते हैं, जो कि विपुल के चाचा होते हैं। अब जब सुरेश भाई को बुलाया जाता है और जब सुरेश भाई से पूछा जाता है कि इस परिवार में कितने लोग थे, आखिर इनके कौन दुश्मन थे, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, तभी जो सुरेश भाई वो बताते हैं कि इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, जिसकी 2 लोगों की तो डेड बॉडी और 2 लोग गायब, जिसमें कंचन है जिसकी उम्र 55 साल, विपुल जिसकी उम्र 36 साल और विपुल की पत्नी सुजाता जिसकी उम्र लगभग 33 साल और बेटी वैष्णवी। जब इन लोगों के बारे में जानकारी होती है तो पहले तो विपुल की पत्नी को ढूंढा जाता है, सुजाता को पता चलता है कि वो महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है और वो इस समय अपनी बेटी के साथ मायके में। सूचना दी जाती है अब सतारा से। जब सुजाता आती तो पहले तो सुजाता इधर उधर की बात घुमाती है, बाकी जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है कैसी कहानी निकल के सामने आती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया है। दरअसल सुजाता बताती है कि कुछ समय पहले उसकी शादी जब होती तो उसकी शादी टिकती नहीं है। पहली शादी से उसको एक बेटी होती, इसके बाद उसका तलाक हो जाता है और इधर विपुल की शादी हो नहीं रही थी, इसलिए विपुल एक तलाकशुदा महिला से एक बेटी की मां से शादी करता है। जिंदगी बड़ी हंसी खुशी से चलने लगती। बाकी तभी कुछ समय के बाद अचानक से सुजाता की तबीयत खराब होने लगती, जो कि श्री राम हॉस्पिटल में दिखाने जाती। अब जब भी वो जाती तो अपने सास के साथ जाती। वही उसकी मुलाकात बलदेव चौहान कंपाउंडर से होती। बलदेव चौहान अक्सर देखता कि सास बहू आती हैं और अक्सर शाम हो जाती है। एक दिन उसने जब कई बार सुजाता का नाम नोट करता तो देखता, तो एक दिन जैसे ही उसका फोन आता है नंबर लगाने के लिए, वो नंबर पहले लगा देता है। जब सुजाता को पता चलता है कि नंबर कंपाउंडर ले लगाया तो अपना नंबर दे देती है। इसे दोनों की दोस्ती शुरू होती है और दोस्ती कब इनकी एक नाजायज संबंधों में बदल जाती। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। सुजाता कंपाउंडर को अपने घर बुलाने लगती। अचानक एक दिन सुजाता की सास सारा नजारा देख लेती है अपनी बहू और उस कंपाउंडर को आपत्तिजनक स्थिति में जब देखती तो अपनी बहू को धमकाती है। बाकी यहाँ बहू सास को ही धमकी दे डालती कि अगर जो तुम ऐसा कुछ अपने बेटे से कहती तो मैं उससे तलाक लेके घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब जैसे ही सास से बात सुनती है सोचती है कि मेरे बेटे की गृहस्थी उजड़ जाएगी, इस बात को छिपा जाती है। बाकी ये सिलसिला रुकता नहीं है। अब इधर सास जान जाती है। अब तो सास के सामने ही उस कंपाउंडर को बुलाती और उससे शारीरिक संबंध बनाती। यह सिलसिला लगातार चलते रहता है, वक्त गुजरते रहता है, जिसकी जानकारी विपुल को कभी होती ही नहीं। बाकी जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है इनके घर में कलेश होने लगता है, झगड़ा होने लगता है सास और बहू। बार बार सुजाता अपनी सास को गांव भेजने की बात करती, जबकि विपुल अपनी मां को भेजता नहीं। अब इसी बात पे झगड़ा करके सुजाता अपनी बेटी को लेकर सतारा चली जाती और जब सतारा चली जाती है तो जो ये बलदेव चौहान है उसे बड़ा गुस्सा आता है कि अब वो कैसे अपनी प्रेमिका से मिल पाएगा। और वो एक दिन फैसला करता है और पहुंचता है उसके सास से बहुत झगड़ा करता है। और झगड़ा करने के बाद जब उसकी सास बलदेव चौहान को बहुत सी बातें सुनाती है और उसको धमकी देती है कि अगर जो तुम मेरे घर आना जाना नहीं छोड़े, मेरी बहू से मिलना जुलना नहीं छोड़े, तो मैं तुम्हारे खिलाफ थाने में कंप्लेन करूंगी और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। अब इस पे बलदेव चौहान वहां से जाता तो है, बाकी वहां से जब जाता है तो एक कुल्हाड़ी खरीदता है, एक गड़ासा खरीदता है, एक चाकू खरीदता है और लेके चला जाता है। इसके बाद 3 जून 2017 को रात के लगभग 8 बजे पहुंचता है। दरवाजे की बार बार घंटी को बजाता है। भीतर से कंचन मोदी जो आवाज देती कि आज बड़ी जल्दी आ गए, रुको मैंने गैस पे दाल चढ़ा रखी है। बाकी घंटी की बार बार आवाज को सुन के कंचन आती है। दरवाजा जब खोलती है तो देखती है कि सामने वो कंपाउंडर। अभी वो कुछ कह पाती कुछ कर पाती, इससे पहले वो धक्का देते हुए कंपाउंडर भीतर घुसता है, दरवाजा बंद करता है और अपने
झोले में से कुल्हाड़ी निकाल के कंचन के सिर पे ताबड़तोड़ वार करता है। कंचन जब गिर जाती है तो झोले में से धारदार चाकू निकलता है, उसकी गर्दन को तब तक रेतता है कि जब तक वो मर नहीं जाती। और जब मर जाती इसके बाद अब सोचता है कि उसे गट्ठर बना दूं, उसको छिपा दूं। बाकी गट्ठर बन नहीं पाती, गड़ासा निकालता, एक एक टुकड़े अलग अलग करता है। इसके बाद जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो गट्ठर बनाता है और किचन में उसे छिपा देता है। ये घटना करने में लगभग 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है। तभी अचानक विपुल मोदी आता है। जब विपुल मोदी आता है तो ये बलदेव चौहान दरवाजा खोलता है। विपुल मोदी बलदेव चौहान को देखते ही पूछता है, मेरी माँ का? वो कहता है किचन में खाना बना रही। विपुल मोदी आगे बढ़ता है, जैसे देखता है उसके पैरों में खून के जो छींटे हैं वो लग रहे हैं। अभी वो कुछ कह पाता, कुछ समझ पाता, इससे पहले ही बलदेव उस पर भी वार करता है और तब तक वार करता है कि जब तक विपुल मर नहीं जाता। मारने के बाद इनको बोरे में पैक करता है और वहां से जब लेटता है तो सुबह हो जाती है, और सुबह हो जाती है तो वहां से वो भाग खड़ा होता है। अब लगभग 4 दिन का वक्त गुजर जाता है और जब 4 दिन बाद सच्चाई सामने आती तो फिर अब बलदेव के बारे में पता किया जाता है और बलदेव की भी गिरफ्तारी होती है। बलदेव जबकि फोन पे सतारा जो उसकी प्रेमिका सुजाता थी उसको बता चुका रहता है कि उसने उसके पति और उसके सास को उसके रास्ते से हटा चुका है। अभी दोनों को तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। पर सुजाता जिसकी शादी पहले हुई, पहली गृहस्थी बच नहीं पाई, दूसरी शादी हुई, दूसरी में उसने खुद अपने ही हाथों पूरी तरह से उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उजाड़ना तो दूर की बात है, 2 लोगों को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही दोनों ने मिल के प्लान करके खत्म कर दिया। तो आज की कहानी बड़ी खौफनाक थी। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह है? और इसको सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो जो भी आपकी सलाह होगी, जो भी आपकी राय होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।